कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रिश्च दारुणा। 3 महारात्रियाँ होती हैं, कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि। आज महारात्रि है। यह जो पर्व है, यह जो व्रत है वो नित्य है और इसको अवश्य करना चाहिए। और इसमें 4 पहर पूजा होती है और 4 पहरों में किस पहर की किस किस वस्तुओं से जो है किन किन वस्तुओं का अर्पण किया जाता है, यही विचारणीय है। और यदि चारों पहरों की पूजा विधिवत हो गई तो ये व्रत इतना महत्वपूर्ण है, उसे समस्त पापों का नाश होता है और अंतिम परपद प्राप्त होता है। और इसके विधिवत पूजन करने से जो भगवान शंकर की जो पूजा है वो 1 वर्ष तक मानी जाती है और ना करने पर अन्य किसी भी अनुष्ठान की पात्रता भी समाप्त हो जाती है। किसी ने संप्रदाय में आकर के हम शाक्त हैं, कि हम वैष्णव हैं, हम इस धर्म को मानने वाले हैं, हम इस देवता को मानने वाले हैं, यदि इस प्रकार मनस्थिति बनाने के बाद में और उसने शिवरात्रि का व्रत नहीं किया तो वो किसी भी अनुष्ठान का पात्र नहीं रहता। ये अमोघ वचन है। इसलिए किसी भी स्थिति में जो है इसका परित्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वर्षे वर्षे महादेवी नरो नारी पतिव्रता शिवरात्रि महादेव नित्यम भक्त्या प्रपूजयेत। सपत्नी पतिव्रता स्त्री शिवरात्रि के दिन अपना जो है नित्य भक्ति से महादेव की पूजा करे। का ये भी कहा है कि अर्णवो यदि वा शुष्यतो क्षीयते हिमवानपि चलन्त्येते कदाचित वही निश्चलम ही शिवव्रतम। यदि समुद्र भी सूख जाए, हिमालय का भी क्षय हो जाए, नष्ट हो जाए, कदाचित ये सब चले जाएं, किंतु किसी परिस्थिति में शिवरात्रि का जो व्रत है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। इस प्रकार इसके नित्य व्रत की जो है महिमा है। और इसमें जो है इसमें जागरण और पूजन, ये जागरण है, भगवान का पूजन है और व्रत है, ये तीनों जो है साथ ही साथ चलते हैं, तीनों ही साथ साथ चलते हैं। अब इसका फल क्या है, थोड़ा क्यों बिना फल रोचनार्था फलश्रुति, बिना फलश्रुति के बिना लाभ के कोई भी किसी कर्म में जो है प्रवृत्त नहीं होता है। इसलिए इसके करने से क्या फल है इसको भी जो है हम बतला देते हैं। भगवान की प्रसन्नता के लिए निष्काम भाव से यद्यपि जो है भगवान की पूजा करनी चाहिए। यदि किसी को फल की प्राप्ति करनी है तो किस किस वस्तु से किस किस फल की प्राप्ति होगी, थोड़ा इसका संक्षिप्त निर्देश कर देते हैं। सबसे पहले उन लोगों से कहूँगा कि परीक्षाएं पास में हैं, लोग परीक्षा दे रहे हैं, कहीं उनकी बुद्धि विचलित हो और प्रश्न करते समय उत्तर को भूल जाएं अथवा पढ़ने में मन न लगता हो, तो उसके लिए जो है जितने भी उनके अभिभावक हैं, माता पिता हैं, गौ दुग्ध में थोड़ा शक्कर मिला करके जो भगवान का अभिषेक करेंगे तो उनकी संतान की जो जड़ता है, जो पढ़ने में मन नहीं लगता है, परीक्षा देने में घबरा जाते हैं, इंटरव्यू देते समय भी यदि सब कुछ याद है भूल जाते हैं, तो इसका जो है उपयोग करें। और यदि इसका पार्थिव के शंकर जी उपयोग हो तो कहना ही क्या है। अथवा नर्मदेश्वर हैं और जहाँ विधिवत प्रतिष्ठा हुई है वहाँ जाकर अभिषेक करा सकते हैं। तो जलेन विष्टमाप्नोति व्याधि शांति कुशोदकई दघनाथ पशु काम श्रिया ईश्वरसेन वा मध्वायाज्य धन्यार्थी श्यान मुमुक्षुस तीर्थ वारणः। जल से रुद्राभिषेक करने पर वृष्टि होती है। व्याधि आदि व्याधि रोग महारोग की शांति के लिए जल में कुसा डाल करके अभिषेक करना चाहिए। पशु की प्राप्ति के लिए दही और लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए गन्ने का रस अभिषेक करना चाहिए। और धन धान्य हमेशा स्थिर बना रहे तो उसके लिए शहद और घी से अभिषेक करना चाहिए। यदि मोक्ष की इच्छा है तो तीर्थ के जल से स्नान करना चाहिए। लोग गए होंगे तो संगम का जल लेके आए, उस जल से भगवान का स्नान करें। तो मोक्षार्थी जो मुक्ति की इच्छा करने वाले हैं वो तीर्थ जल से स्नान करें।
पुत्र की इच्छा करने वाला दूध द्वारा अभिषेक करने पर पुत्र प्राप्त होता है। जो बंध्या है पुत्र होने पर गर्भ का पतन हो जाता है अथवा पुत्र जीवित नहीं रहते, जिसे संतान उत्पन्न होने पर मर जाए, मिश्र संतान उत्पन्न करे, तो वही देसी जो गऊ है, देशी गऊ के दूध के द्वारा जो भगवान का अभिषेक करना चाहिए। और जलधारा शिव प्रिया, और भगवान के लिए जलधारा तो प्रिय है। तो ज्वर है अथवा अन्य कोई महारोग हैं, उनका जो है कुशोदक डालने से जल से अभिषेक करना चाहिए। 1000 लिखा घृदारा शिवे कार्या यावन मंत्र सहस्रकम तदा वंश विस्तारो जायते नात्र संशय। जिसके वंश का विस्तार नहीं है, ये पता लगेगा हमारे जो है कहीं भाई है, भाई के भाई हैं, भतीजे हैं, कहीं पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही, वंश का विस्तार नहीं हो रहा है, तो 1000 मंत्रों सहित घृत की धारा से रुद्राभिषेक करने पर वंश का विस्तार होता है। इसमें संशय नहीं है। जो मधुमेह के रोगी हैं, जिन्हें शुगर है, वो भी जो है दूध से अभिषेक करने पर जो है उसमें जो है लाभ प्राप्त होता है। और मैं पहले ही बता दिया, बुद्धि की जड़ता को दूर करने के लिए शक्कर मिले दूध से अभिषेक करना चाहिए। ये है, ऐसा करने पर भगवान की कृपा से बच्चों की बुद्धि श्रेष्ठ हो जाती है। यदि शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं तो उस पर जो है सरसों के तेल से भगवान का अभिषेक करें, ये विशेष परिस्थिति है। बाकी जो आनंद भगवान को दूध दही खाने में मिलेगा वो तेल से क्या मिल सकता है। किंतु स्वार्थी लोग तो किसी से भी कर सकते हैं, तो भगवान के को क्या अच्छा क्या बुरा ऐसा नहीं सोचते, वो तो ये हमारा काम बनना चाहिए। मधु के द्वारा अभिषेक करने पर असाध्य रोग दूर हो जाते हैं और पापक्षय में निष्पाप हो जाऊं, इसके लिए भी जो है शहद और गन्ने के रस से अभिषेक करें। और दीर्घ आयु इच्छा वाले गो दूध से और लक्ष्मी कामना वाले ईख से गन्ने का रस, पुत्रार्थी शर्करा चीनी मिश्रित जल से भगवान सदाशिव का अभिषेक करना चाहिए। ये कामना परक हैं, ये इसलिए जो है ये आपको संक्षिप्त में हमने बताया। किंतु अब ये प्रश्न उठ रहा कि किस पहर में किस विधि के द्वारा पूजन करना चाहिए। तो प्रारंभ में जो है, जैसे आप प्रथम पहर का संकल्प बोलें, संकल्प सबको याद होता ही है। तो रात्रौ प्रथम प्रहरे शिव पूजाम करिष्ये। ध्यान से सुने, ज़्यादा इसमें हम ऊहा नहीं लगा रहे कि सामान्य व्यक्ति भी समझ ले, इसलिए हम कह रहे हैं कि रात्रौ प्रथम पहरे शिव पूजाम करिष्ये। ऐसा करने के बाद में तो क्या करना है, तो शिवजी का प्रथम पहर में जो है शिवजी का नाम लेना है और उसमें बोलना है ह्रोम ईशानाय नमः, इस शब्द का उच्चारण करना है। और जो विधि है पंचामृत है, पंच के द्वारा अन्य द्रव्यों के द्वारा जो भगवान का स्नान कर रहे हैं वो कराएं। किंतु विशेषतः जो है आपके लिए स्नान किससे कराना है, दूध से कराना है। और अलंकार्थान समर्पयामि, उसकी के अलंकारों की जगह काले तिल के साथ अक्षत काला तिल हो और चावल हो। नैवेद्य में पकवान होना चाहिए, पूड़ी वगैरह का भोग लगाएं और विशेष अर्घ्य नारियल के साथ में दें। तो उसमें क्या है, विशेष अर्घ्य में क्या बोलोगे आप, शिविरात्रिवृतम देव पूजा जब परायणः क्रोम विद्वत् तत्र घृणार्घ्यम दिवाकरो। ऐसा करके भगवान को जो है नारियल के साथ में भगवान के लिए जो है अर्घ्य दें। जब द्वितीय पहर की जब पूजा करें तो उसमें क्या द्वितीय प्रहरे से पूजाम करिष्ये, ऐसा संकल्प बोले। क्यों, संकल्प बिना सर्वा क्रिया निष्फला, बिना संकल्प के सभी क्रिया निष्फल होती हैं। तो संकल्प बोलने का अवश्य ध्यान रखें। इसके बाद में ह्रौम ह्रौम अघोराय नमः, ये जो है दधी से भगवान का विशेष प्रकार से स्नान कराएं। और द्वितीय पहर में जो है दधी से स्नान कराएं। और इस अलंकार की जगह अक्षत है, चावल हैं, जौ हैं, काले तिल हैं, ये चढ़ाएं। जो नैवेद्य है, अन्य जो नैवेद्य उसको लगाएं, विशेष करके खीर का भोग लगाएं। और विशेष अर्घ में बीजापुर जो है के साथ में ये बोलें
के नमः शिवाय शांताय सर्व पाप हराय च शिवरात्रि दाम अर्घ्यम प्रसीदो उमया सह। ऐसे भगवान को जो अर्घदान दें। और जो तृतीय पहर है उसमें भगवान का जो नाम है ह्रौं वामदेवाय नमः, ऐसा कह के घृतेन स्नपनम, घृत के द्वारा स्नान कराएं विशेषता करके। और अलंकार की जगह गेहूँ है, चावल है, काले तेल है, तिल है, मंदार पुष्प है, बिल्वपत्र हैं, इनको उन पर चढ़ाएं। जो उपलब्ध वस्तु हो जाए तो अच्छी ही है। और नैवेद्य में जो है मीठा पुआ, जो अपूप कहते हैं पुआ, उसको जो है बनाएं। और विशेष अर्घ में अनार के साथ अर्घ दें। विशेष अर्घ में तो अर्घ जो है कैसे देंगे आप कि दुख दारिद्र्य शोकेनो दग्धो हम पार्वती पते शिवरात्रो ददाम अर्घम उमाकांतो गृहाण प्रभो। मैं दुख दारिद्र्य से अत्यंत दग्ध हूँ, तो आपकी कृपा से मैं इससे मुक्त हो जाऊं, इसलिए तृतीय पहर का मैं अर्घदान आपके लिए दे रहा हूँ। अब चतुर्थ पहर में बताते हैं कि उसमें जो है शिव जी का जो नाम होगा ह्रौं सद्यो जाताय नमः। इससे मधु विशेषता, मधु का स्नान कराएं। याद रहे पंचामृत जो स्नान है वो करें, कि विशेष द्रव्य में जो है मधु माने शहद का स्नान कराएं। और अलंकार में 7 धान्य हैं और सप्त धान्य शंख पुष्पी और दूर्वा, शंख पुष्पी के फूल हैं, दूर्वा हैं, इनको अलंकार की जगह चढ़ाएं। और नैवेद्य में जो है उड़द से बनी हुई कोई वस्तु हो, जो भी वस्तु बना सकें, जैसे इमरती बनती है, इमरती बनाने के बाद में उसका भोग लगाएं। और विशेष अर्घ जो है केले के साथ में दें। जो विशेष अर्घ है वह केले के साथ में दें। और लिखा मया कृतान अनेकानि पापानि हर शंकर शिवरात्रो ददाम अर्घ्यम उमाकांत गृहाण प्रभु। हे भगवान, मैंने नाना प्रकार के पाप किए हैं, उन पापों को हरण करने की जो सामर्थ्य है वह आप में हरती थी हरहा। जो सही पापों का हरण करें उसका नाम हर है, उसका नाम जो है शंकर है। और भावों मेर सकें त्रिपुरारी। यदि भी लिखा है कि प्रारब्ध को कोई नहीं मेर सकता है, उसमें लिखा है नल राम दुष्ट अवश्यम भाई भावानाम प्रतिकारो भवेद यदि। ऐसी अवश्यम भाई भावानाम जो होना होता है, यदि उसका प्रतिकार होता, यदि उसको पढ़ दिया जाता तो राजा नल हैं, युधिष्ठिर भगवान श्री राम, वो क्यों ना पलट सके। इसलिए अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म स्वभाव में भगवान का सिद्धांत है। किंतु कहीं के भगवान अपवाद स्वरूप शंकर जी इसको पलट देते हैं। इसलिए तुलसीदास ने लिखा भावो मेर सके त्रिपुरारी। भगवान शंकर में हर वह सामर्थ्य है जो हमारे जो प्रारब्ध है उसको भी मेट सकते हैं। और आजकल जो है यूट्यूब पे बहुत लोग ज्ञान दे रहे हैं, जो चाहे सो करें, किंतु याद रखो कि जब तक पूरा ज्ञान ना हो तो किसी भी, आप देखिए यूट्यूब पे देखेंगे कितने लोग वैद्य हैं, सभी ज्ञान देते हैं और धर्माचारी बन चुके हैं, ज्योतिषाचारी बन गए, ना उनकी शास्त्रीय वेशभूषा है, ना उनका कोई जो है कोई अध्ययन है, किंतु नहीं कुछ कहीं से देख लिया उसको ज्ञान बांटने लगते हैं। उसका वो पाप नहीं समझते हैं। उसमें लिखा है कि जो है बिना जाने धर्म शास्त्रीय निर्णय देने से महान पाप लगता है। ज्ञान बांटने से ज्ञान नहीं हो, ज्ञान बांट रहे हो और आपने किसी ने कोई पाप किया उसका प्रायश्चित बतला दिया, उसका क्या है वही देखिए। उसे महर्षि वाधुर सावधान करते हुए कहते हैं कि धर्म के सूक्ष्म तत्व को बिना जाने कोई मनमाना निर्णय देता है। धर्मस्तत्व निहितम गुहायाम, धर्म का जो तत्व गुफा में छिपा हुआ है, किंतु सूक्ष्म तत्व को नहीं जानते हुए मनमाने ढंग से जो निर्णय देता है और अन्यथाई प्रायश्चित बतलाता है, वो अन्यथाई विधि बतला देगा, क्यों ज्ञान तो उसे है नहीं। तो पापी व्यक्ति का वह पाप जिसका प्रायश्चित बतला रहे हैं, उस पापी व्यक्ति का वह पाप 100 गुणा होकर
निर्णय देने वाले व्यक्ति के मुख में प्रविष्ट हो जाता है, 100 गुना हो जाता है। छोटी सी बाई के चक्कर में आपने जो है उसने कुछ पूछा और बिना अध्ययन, बिना पूर्वापरि के, बिना विधिवत जो है ज्ञान के आपने उसको बता दिया, उसका 100 गुना जो पाप है आपके मुंह में प्रविष्ट हो जाएगा। वेद शास्त्र के पारंगत विद्वान जो निर्णय देते हैं, जो बात बतलाते हैं, वे धर्म का ही रूप होता है, अर्थात वो साक्षात धर्म के स्वरूप होते हैं, वह मान्य होता है। इसके विपरीत यदि हजारों मनुष्य भी किसी बात को कहें, जो धर्मशास्त्रज्ञ है, जो वेदज्ञ है, उसने उसका विधान बताया है, किंतु इसके विपरीत आजकल जो है ना भीड़ चाल है, जन समर्थन है, किंतु उसको वो नहीं कह कर अपनी बात कह रहे हैं। तो वही कह रहे हैं कि किसी हजारों मनुष्य भी किसी बात को कहें तो वह किसी भी प्रकार से प्रमाणिक नहीं मानी जाती, किसी प्रकार से प्रमाणिक नहीं मानी जा सकती। धर्म तत्वज्ञों का शास्त्र प्रतिपादित धर्म ही मुख्य धर्म है और इसके विपरीत किया है अधर्म है। अज्ञात्वा धर्मशास्त्राणि प्रायश्चित्तम वदन्ति ही तत्पापम सतधा भूत्वा तद्वक्तरम मद गच्छति। सतधा भूत्वा, उसका जो पापी का जो पाप है 100 गुना हो करके तद्वक्तरम, उसके मुख में जा करके प्रवेश हो जाता है। चत्वारो त्रयोवापि यद पुरुर्वेद पारगः सधर्माति विज्ञेयो नेत्रस्तु सहस्रशः। आप कोई वैद्य हैं, उन्हें नाई देख करके जो आपको औषधि बताई और किंतु उस औषधि वैद्य की मानी जाएगी, डॉक्टर की दवा मानी जाएगी, उसको लाखों करोड़ लोग क्यों ना कहने ये सही नहीं है, इसको आप करो। तो जैसे मरीज जो है डॉक्टर की बात मानता है, वैसे सनातन धर्म को जो मानने वाले हैं वो उन्हीं लोगों की बात माने जिन्होंने गुरुकुल में रह करके वेद का स्वाध्याय किया है, धर्मशास्त्र का स्वाध्याय किया है। यहाँ तक कहा है वेद का स्वाध्याय किया हो, उसको अर्थ ज्ञान भी हो और शास्त्र में उसने पुराण धर्म शास्त्र का अध्ययन नहीं किया है, तो वो जो वेद पाठी, जो वेदज्ञ हैं, उनका वेद का पढ़ना पढ़ाना भी वो पाप वर्धक ही होता है। तो इसलिए जो है वेदम गीत्वा या कचित शास्त्रम तय मन्यते सद्या पस्ताम याति समवान 1विंशति। अत्रिषि ने भी कहा कि वेद पहले के बाद भी स्मृतियों आवश्यक है। वो कह रहे हैं वेद पढ़ने के बाद भी, अत्रिषि कहते हैं कि वेद पढ़ लेने के बाद भी स्मृतियों का है, धर्मशास्त्रों का, पुराणों का पढ़ना आवश्यक है। यदि कोई संपूर्ण वेद को पढ़ लेने के बाद भी, जिस संपूर्ण वेद को पढ़ लिया, कंठस्थ कर लिया है, स्मृतियों को पढ़ना आवश्यक होता है और नई धर्मशास्त्र को पढ़ना आवश्यक होता है, पुराण को शास्त्र पढ़ना आवश्यक होता है। यदि कोई संपूर्ण वेद को पढ़ ले और स्मृतियों की अवहेलना करे तो उसके भयानक पाप लगता है। 21 जन्म तक उसे पशु बनना पड़ता है, दूसरों के लिए सत्य करने का फल है। 21 पीढ़ियों तक जो है उसे पशु बनना पड़ेगा। मतलब संपूर्ण वेद को कंठ करने के बाद में स्मृति का अध्ययन नहीं किया, धर्मशास्त्र अध्ययन नहीं किया, सतत ब्राह्मण का अध्ययन नहीं किया है और विधि निषेध का अध्ययन नहीं किया है और उसने इसके बिना कोई निर्णय दे दिया तो उसके लिए जो है 21 जन्म तक पशु बनना पड़ता है। वेद गृहीत्वा या कच्चित् शास्त्रम नैव मन्यते सा सद्या पस्ताम याति समवान 1विंशति। 21 वर्ष तक उसके लिए जो पशु की योनि प्राप्त होती है। यतो धर्मस्ततो जयः।